नमस्कार। आज हम मार्क मेंसन की काफ़ी फेमस किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, उसके सार से कुछ ज़रूरी बातें निकालने वाले हैं। मतलब कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे ख़ास और हाँ थोड़े चौंकाने वाले आइडियाज़ हैं उन्हें ज़रा ठीक से समझें। हाँ, और ये किताब मतलब काफी चर्चा में रही है। इसका जो बेसिक आइडिया है ना वो थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल। ये जो आम सलाह होती है ना कि भाई हमेशा पॉजिटिव रहो, ये उसको सीधे सीधे चैलेंज करती है। सही कहा। मेंसन का कहना है देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो हैं ही, उनसे बचने की कोशिश करोगे तो मामला और उलझ जाएगा। तो किताब का जो कोर फिलॉसफी है वो ये है कि हमारे पास जो ध्यान देने की एनर्जी है ना वो लिमिटेड है। अच्छा। हाँ, तो उसे समझदारी से लगाना है। मतलब ये चुनना कि किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं। चलिए देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला चैप्टर है कोशिश मत करो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, लगता तो है जैसे आलसी बनने को कह रहे हो, पर वैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सार कहता है कि इसका मतलब है कि हर वक्त सफल या खुश दिखने की जो जिद है ना उसे छोड़ो। अच्छा। अपनी जो कमियां हैं, फेलियर्स हैं, उनको मानो, एक्सेप्ट करो। ये जो मेंसन एक नर्क का फीडबैक लूप बताते हैं। हाँ, सुना है। मतलब बुरा महसूस करने के बारे में और बुरा महसूस करना। एग्जैक्टली। उससे बचने का ये तरीका है। ये बात तो सही है। और ये इस आइडिया से भी जुड़ता है कि दुख या परेशानी कहें वो लाइफ का हिस्सा है, उसे खत्म नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, वो बस बदलेंगी या शायद बेहतर होंगी। बेहतर प्रॉब्लम्स, ये कैसे हो? मतलब मेंसन के हिसाब से लाइफ का मतलब है अच्छी प्रॉब्लम्स चुनना, ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्हें सॉल्व करने में आपको लगे कि हाँ कुछ मतलब है। अच्छा, सार्थकता मिले। बिल्कुल। और खुशी जो है वो इसी प्रोसेस का, मतलब कोशिश का एक साइड इफेक्ट है, वो मंजिल नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। फिर एक और आइडिया है जो शायद थोड़ा चुभ सकता है। आप खास नहीं है। हाँ, ये वाला। आजकल तो सब यूनिक स्पेशल बनने की रेस में हैं। वही तो। पर मेंसन कहते हैं भाई अपनी साधारणता, अपनी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लो। इसमें एक तरह की शांति है, प्रेशर कम होता है। सही बात है। और असली सेल्फ वर्थ इस बात से नहीं आता कि आप कितने स्पेशल हैं, बल्कि इस बात से कि आप किन वैल्यूज के लिए जीते हैं और उनके लिए करते क्या हैं। और यहीं पर वो जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सार्थ कहता है कि देखो, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हो जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं, पर आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो हमेशा आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चॉइस है। ये मानना कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते और अपनी सोच पर सवाल उठाना ये भी जरूरी है। बिल्कुल, ग्रोथ के लिए जरूरी है। और फेलियर को भी वो एक टूल की तरह देखते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। एग्जैक्टली। मतलब इंतजार मत करो कि मोटिवेशन आएगा तब कुछ करेंगे, बस शुरू कर दो, छोटा ही सही। एक्शन लोगे तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। किताब के सार में ना कहने पर भी काफी जोर है। हाँ, ये भी जरूरी है। किसी एक चीज को हाँ कहने का मतलब ही है कि आप बाकी बहुत सी चीजों को ना कह रहे हैं। तो ही बाउंड्री सेट करने जैसा है, चुनना कि क्या जरूरी है। बिल्कुल, अपनी वैल्यूज डिफाइन करना। और इसी तरह वो मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। हाँ, वो थोड़ा गंभीर टॉपिक है तो, पर मेंसन कहते हैं कि एक पावरफुल टूल है। जब आप ये समझते हैं कि टाइम लिमिटेड है तो आप फालतू चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं, फोकस सही जगह जाता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो मेन लेसन क्या निकलते हैं? हाँ, तो देखिए, पहला तो ये कि अपनी जो परवाह करने की लिमिटेड एनर्जी है उसे वाइजली यूज करें। ठीक है। दूसरा, मुश्किलों से भागे नहीं, बल्कि वो मुश्किलें चुनें जिन्हें सुलझाने में आपको कोई मतलब नजर आए। फिर अपनी चॉइसेस और रिएक्शंस की जिम्मेदारी लें। ये भी जरूरी है। और ये माने कि आप गलत हो सकते हैं, हमेशा सीखते रहें। और याद रखें कि जो सार्थक दर्द है, मीनिंगफुल स्ट्रगल है, वो अक्सर ग्रोथ की तरफ ही ले जाता है। और ये सब बातें किताब बड़े ही रॉ अंदाज में कहती है, मजाकिया भी है पर सीधी बात। हाँ बिल्कुल, कोई शुगर कोटिंग नहीं। तो इस सार से क्या लेकर जा सकते हैं लोग? मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए खासतौर पर मददगार हो सकता है जो बनावटी पॉजिटिविटी होती है ना, हाँ, उससे शायद थक चुके हैं, या जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, कंपेयर करते हैं, ओवरथिंक करते हैं। सही बात है। ये एक तरह से जगाती है कि भाई असल में क्या मैटर करता है और उस पर ध्यान कैसे दें। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं।
आज की इस बातचीत को ध्यान में रखते हुए अगर लाइफ की प्रॉब्लम्स या अपने प्रायोरिटीज़ को देखने का कोई एक नया तरीका अपनाना हो, जैसा मैनसन ने सुझाया है, तो वो कौन सा तरीका होगा जिसे आप शायद सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे? सोचने वाली